हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सीपी चौधरी। आज मैं एल्केन, इसके पहले मैं एल्केन का कुछ एल्केन एल्कीन एल्काइन का आईपीएफी नाम बताया था। आज मैं बताऊंगा एल्केन की, एल्केन में समझौता, एल्केन में समझौता। एल्केन में समझौता, एल्केन में समझौता क्या चीज होता है? समझौता मीन्स हो जाएगा कोई भी यौगिक वो हो जिसका अणुसूत्र सेम हो, ऐसा अणु जिसका अणुसूत्र सेम हो और उसकी संरचना में भिन्नता होने लगी, और संरचना में भिन्नता होने की वजह से उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होने लगे, और वो जो एक अणु बनते हैं, जो एक दूसरे के क्या नाम, जो भिन्न भिन्न अणु बनते हैं, ये एक दूसरे के समवयवी होते हैं। ये परिघटना समझौता कहलाती है। मैं दोबारा बताता हूँ। ऐसा अणु जिसके अणुसूत्र सेम हो, ऐसा अणु जिसके अणुसूत्र सेम हो, और अणुसूत्र सेम होने की वजह से अणुसूत्र सेम हो, ऐसा जिसके अणुसूत्र सेम हो लेकिन उनकी संरचना में भिन्नता आने लगी, लेकिन उनके संरचना ऐसा अणु जिसके अणुसूत्र सेम हो लेकिन उनके संरचना में भिन्नता आने लगी, और संरचना में भिन्नता होने की वजह से, संरचना में भिन्नता होने की वजह से उसके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होने लगते। ये जो भिन्न भिन्न संरचनाएं बताई गई, ये एक दूसरे के समवयवी होते हैं, और यह परिघटना जो होती है समझौता कहलाती है। मुख्य रूप से एल्केनों में श्रृंखला समझौता पाई जाती है। मुख्य रूप से एल्केनों में कौन सी पाई जाती है? श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला समझौता, श्रृंखला समझौता पाई जाती है। कौन सी श्रृंखला? मुख्य रूप से एल्केनों में श्रृंखला समझौता पाई जाती है। इनमें प्रोपेन, यहां से मैं लेता हूं, इनमें मेथेन, एथेन तथा एथेन तथा प्रोपेन की, मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन की कोई समझौता नहीं पाई जाती, कोई समझौता नहीं पाई जाती। कहां पे पाई जाती है? ब्यूटेन की पाई जाती है। ब्यूटेन में दो श्रृंखला समाई होती है। ब्यूटेन में ब्यूटेन में श्रृंखला समझौता पाया जाता है। अब मैं ब्यूटेन का अणुसूत्र लिखूंगा। ब्यूटेन में n बराबर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा C4H, इसका 2 गुना करते हैं, n है PnH2n प्लस 2 इसी पर रखते हैं, n बराबर 4, C4 हो गया, और H कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया, 2 10 हो गया, इतना हो गया C4H10। अब इसमें जो बनाया जाता है, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है, फर्स्ट वाला लिखा जाता है 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिया, और 4 कार्बन लेने की वजह से इसको CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम होता है N, नॉर्मल ब्यूटेन।
नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। इसका जो श्रृंखला समझौता बनाया जाता है, जो दूसरा बनाया जाता है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये CH3 और मैं CH3 एक को ऐसे लिख दिया और यहाँ CH किया, CH3। अब ये चार कार्बन का अड़सूत्र, इसका भी अड़सूत्र कितना है, 3, 4 कार्बन हो गया, 3 2 5 2 7 3 10 हो गए। इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन हुआ, 3 3 6 3 9 10 हाइड्रोजन। अर्थात ये दोनों का अड़सूत्र सेम है। अड़सूत्र क्या है, सेम है, सेम है। तो इसको कहते हैं 2 मेथिल, METHYL, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होने लगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। केमिकल प्रॉपर्टी भी भिन्नता दिखाने लगती है, इसलिए ये एक दूसरे के समवयवी है और ये परिघटना समझौता कहलाता है। इसके हम कर सकते हैं ब्यूटेन के 2 श्रृंखला समझौता हुआ। कितने हुए, 2 श्रृंखला समझौता। ब्यूटेन के 2 श्रृंखला समझौता, 2 श्रृंखला पाई जाती है। ब्यूटेन के 2 श्रृंखला समझौता पाई जाती। अगला मैं ले लेता हूं, ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है। पेंटेन दूसरा एग्जांपल, पेंटेन ले लेते हैं। पेंटेन के फिर मैं ऐसे n बराबर लिखता हूं, n बराबर लिख देता हूं 5। तो अड़सूत्र क्या बनेगा, अड़सूत्र ऐसे इसी फार्मूले पर रखता हूं। C5 H कितना हुआ, ये C5 हो गया, H कितना हुआ, 2 × 5 हुआ 10 2 12। C5H12 हो गया पेंटेन का। पेंटेन के लिए कितना हुआ, C5H10। इसका जो बनाया जाता है, पहले मैं एक पहला समझौता बनाता हूं, पहला सूत्र लिखता हूं, CH3 CH2 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 2 2 4 1 5, CH3। इसको कहते हैं पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। दूसरा क्या बनाता हूं, इसी में चेंज करते हैं, श्रृंखला में चेंजिंग करते रहते हैं। अब चेंज कैसे किया, अब CH3 और एक CH3 में यहाँ लगा दिया, एक CH3 और यहाँ H किया और दूसरा CH2 CH3, इसको कर दिया 2 4 5। अड़सूत्र में मिल रहा है, 5 कार्बन हुआ, 2 4 5 हुआ और 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12, C5H12 हुआ। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ और हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी सेम है। नाम क्या हो गया, IUPAC नाम में पढ़ाया हूं, काउंटिंग ऑफ लंबी श्रृंखला हो और पार्श्व श्रृंखला नजदीकी मिले, तो हमारा हो जाता 1 2 3 4। इसका हो जाएगा 2 मेथिल क्या हो गया, ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। मैंने 2 बनाया, तीसरा मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें थर्ड में बना रहा हूं CH3 ऊपर किया, नीचे भी कर दिया और ये हो गया CH3। इसका क्या 1 2 3 4 5 कार्बन आ गया और इसमें 3 3 6 3 9 और
312 अर्थात मॉलिक्यूलर फार्मूला और सूत्र जो है मिल रहा है इसका। अब इसका नाम हो जाएगा काउंटिंग 1 2 3। दो छूट रहा है, दो मेथिल ग्रुप छूट रहा है, इसको कहते हैं 2 2 ऐसे हाइफन 2 डैश 2 2 कामा 2। उसके बाद इसको कहते हैं हाइफन डाई मेथिल क्या हो गया प्रोपेन PROPAN प्रोपेन हो जाता है। इस तरीका से पेंटेन के 3 श्रृंखला समवायवी बनाए गए और तीनों के केमिकल भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होने की वजह से ये श्रृंखला समवायता दर्शाते हैं। श्रृंखला समवायता दर्शाते हैं। अणुसूत्र सेम हो, संरचना सूत्र में भिन्नता हो और भिन्नता होने की वजह से केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टी में भिन्नता आने लगती है और भिन्नता आने लगती है ये एक दूसरे के समवायवी होते हैं, परिघटना को समवायता कहते हैं। मैंने ब्यूटेन के 2 बनाए, पेंटेन के 3 श्रृंखला समवायवी बनाए। इसके बाद में एल्केनों की संरचना के बारे में बताऊंगा। एल्केन की संरचना एल्केन की संरचना। फर्स्ट एल्केन को जो माना जाता है, फर्स्ट एल्केन को फर्स्ट एल्केन n बराबर 1 कर दिया जाता है तो हो जाता है CH4। CH4 अणुसूत्र CH4 हुआ, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। इसकी संरचना ऐसे बनाई जाती है, इसकी जो है ये व्यवस्थित जो किया जाता है CH4 ऐसे लिखा जाता है, CH4 को ऐसे लिखा जाता है। इसमें इस CH4 में इसमें हो गया CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। एक कार्बन एक सिंगल बॉन्ड अर्थात लिखता हूं, पहले मैं यहां लिखता हूं 4 सिंगल बॉन्ड 4 सिंगल बॉन्ड अर्थात हो जाएगा, अर्थात लिख देता हूं 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 4 सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये बन क्या जाता है sp3 संकरण बन जाता है, sp3 संकरण। और जब sp3 संकरण होता है तो इसका संरचना बन जाता है, संरचना बनता है समचतुष्फल की। क्या बनता है समचतुष्फल की कहते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये बनाया कैसे जाता है टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल हम ऐसे बना देते हैं, टेट्राहेड्रल ऐसे बना देते हैं। यहाँ सेंटर में कार्बन हो जाता है और ये यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन।
ये जो डैश डैश लाइन जो दिखाया जा रहा है ये आकृति को दिखाता है, और ये डार्क लाइन जो होता है बाण को दिखाता है। डैश डैश लाइन जो होता है आकृति को दर्शाता है। बहुत क्लियर पॉइंट बता रहा हूँ, ये डैश डैश लाइन जो दिखा रहा है इसके फेस को दिखाता है, आकृति को दिखाता है, जबकि ये जो डार्क लाइन है इसकी बाण, ये डार्क लाइन है इसकी बाण को दिखाता है। ये टेट्राहेड्रल हो गया। इसी को कहते हैं समचतुष्फल की संरचना, और इसमें एक दूसरे के बॉन्ड एंगल क्या होता है 109°28 मिनट होता है। 109°28 मिनट होता है, और ये 109°28 मिनट होता है। इस तरीका से कोई भी एल्केन रहेगा, इस तरीका से कोई भी एल्केन रहेगा, सभी एल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ये हो जाएगा sp3। एक हेडिंग और मैं आज बताता हूं, एल्केन कैसे बनाया जाता है। एल्केन बनाने की विधि। एक मेथड मैं बताता हूं, विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा हम एल्केन को बनाते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा इसमें फॉर्मिक अम्ल को छोड़ दिया जाता है। ये वफ़ी अम्ल का लवण होता है, वफ़ी अम्ल का सोडियम लवण होता है। उसी को NaOH के साथ NaOH के साथ गर्म करते हैं, और गर्म करने के पश्चात NaOH के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात एल्केन प्राप्त होता है। अब इसमें फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण को छोड़ करके इसके अलावा और कोई भी लवण होता है, उसके अलावा कोई भी वफ़ी अम्ल का लवण होता है, उसको NaOH के साथ गर्म करते हैं, बन जाता है एल्केन। जैसे मैं लिखा, ये R लिख दिया, RCOONE, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण हो गया, या कहें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, या वफ़ी अम्ल का सोडियम लवण। अब इसको NaOH के साथ मिला करके गर्म करके तो बनता क्या है, यहाँ से ये टूट जाता है, ये बॉन्ड यहीं से टूटता है और ये यहाँ से टूटता है, बनता है ये RH बन जाता है। और दूसरा क्या बनता है, Na2 और CO3 बन जाता है, Na2CO3, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं एल्केन। एल्केन कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इसके R की जगह पर मैं वैल्यू रख देता हूं, R भी हो जाता है,
मैं केवल फार्मिक अम्ल वाले को छोड़कर लिखता हूँ। फार्मिक अम्ल को छोड़कर मैं यहाँ FeHC3 एग्जाम्पल में लिखता हूँ CH3COONA। इसका नाम होता है क्या? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसको NaOH के साथ गर्म करते हैं, ये बन क्या जाता है, यहीं पे टूटता है, ये बन जाता है CH4 बन जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ बन जाता है और Na2CO3 बन जाता है। इसका नाम होता है METHA मेथड। ये एल्केन बनाने का बहुत अच्छा उपाय है। इसके द्वारा मैं एल्केन बना सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है। ये एल्केन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं पुनः आपको एल्केन बनाने का एक मेथड और बता दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।